है महारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में आरएस प्री परीक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। बलवंतपुरा गांव के सरस्वती स्कूल बने परीक्षा सेंटर पर एग्जाम देने पहुंचे अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरएस प्री 2024 एग्जाम पेपर का लिफाफा खुला हुआ मिलने पर उन्होंने जिम्मेदारों से शिकायत की और पेपर की सील टूटे होने का जवाब मांगा तो दबाव बनाकर उन्हें जो है बैठा दिया गया। अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए आरएस प्री परीक्षा का बहिष्कार कर दिया और पूरे मामले की जिला कलेक्टर से शिकायत करने की बात कही है। तो झुंझुनू से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आरएस प्री 2024 एग्जाम पेपर का लिफाफा खुला हुआ मिला और उसके बाद से जिम्मेदारों से शिकायत भी की गई है और पेपर की सील टूटे होने का जवाब तक मांगा गया है। तो दबाव बना करके जो है अभ्यर्थियों को किनारे बैठा दिया गया। अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए आरएस प्री परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है। और ये सरस्वती बाल विद्या मंदिर बलवंतपुरा में हमारा एग्जाम सेंटर था। जैसे ही हमें एग्जाम सेंटर के अंदर लिया गया तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर आए थे नीचे ऑफिस से ही फटे हुए आए थे, तो हमने इसका विरोध किया। तो इन लोगों ने हमें जबरदस्ती बिठाया वहां पे और इसके बारे में हमें आगे पेपर नहीं देने दिया। इससे जुड़ा हुआ हमने बार बार प्रशासन को भी कहा और जहाँ की जो अथॉरिटी थी, जो भी इसके ऑब्जर्वर थे, उनको बार बार इस बारे में बोला कि हमें फटे हुए पेपर मिले हैं तो आप इसकी जांच करवाएं। तो उन्होंने कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब हमें नहीं दिया। इसलिए हम 9 लोगों ने एक कक्षा रूम में एग्जाम नहीं दिया है। हमारे जो पेपर, हमारे जो कमरे में 57 रूम नंबर में जो पेपर आया था वो पहले से ही फटा हुआ था, उसकी सील पैक थी। हमने उस चीज का विरोध किया। एग्जाम शुरू होने से पहले हम उनको बताया। उन्होंने बोला कि नीचे से अधिकारी आ रहे हैं और अधिकारी आने में ही कम से कम 40 मिनट लगा दिए। फिर हम जैसे ही वहां बैठे तो वो उनसे आकर की बात की, वो बोले अंदर चलो, हम आपकी बात लिख करके आपको लेटर पैड पे देते हैं। उस बात को भी लिखने में उन्होंने काफी 1.5-2 घंटे लगा दिए और उस बात को भी उन्होंने सही तरीके से नहीं लिखा। मैं यहाँ पेपर देने के लिए आई थी। हमारी 2 जगह चेकिंग की गई थी। पहली बार हमें फिर से बाहर भेजा गया और कोट पहन के आई, फिर दोबारा हमें वापस भेजा गया। 3-4 बार चेकिंग की। एडमिट कार्ड भी आराम से ठीक तरीके से चेक किए गए। पूरा हमें सब कुछ ठीक लग रहा था कि हमारे साथ इतना अच्छे तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद हमारे पास में पेपर आए। पेपर का जो लिफाफा है, ऊपर वाला कवर, वो खुला हुआ था। आरएस प्री 2024 का परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। कुछ सेंटर्स पर अभ्यर्थियों की एंट्री और चेकिंग को लेकर के विवाद भी देखने को मिला। अभ्यर्थियों ने सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी एंट्री नहीं देने का आरोप लगाया और फिलहाल बिना पेपर लीक बड़ी परीक्षा कराकर आरपीएससी ने राहत की सांस ली है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए इस बार 2045 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां कई सेंटर्स पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा खत्म हो गई। कई सेंटर्स में अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद एंट्री नहीं देने का आरोप लगाया। देर से पहुंचे अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर में एंट्री देने के लिए गिड़गिड़ाते नजर आए। जयपुर में जाम में फंसने के कारण कई परीक्षार्थी देरी से सेंटर पर पहुंचे। कोटपुतली में ताज मेमोरियल बीएड कॉलेज में एग्जाम देने गए अनिल ने आरोप लगाया कि सेंटर पर मनमर्जी से एंट्री दी गई। उसके पास 2 फोटो नहीं होने पर एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई। जब वो दूसरी फोटो लेकर पहुंचा तो गेट बंद कर दिया, जबकि सेंटर पर 1 फोटो वालों को भी एंट्री दे दी गई। एंट्री नहीं मिलने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। कोटा में मोदी कॉलेज के बाहर एक महिला अभ्यर्थी को देर से आने पर रोक दिया गया। एंट्री नहीं मिली तो वो रो पड़ी। महिला अभ्यर्थी ने इसके बाद बाहर मौजूद पुलिस अधिकारी से अंदर जाने की गुहार लगाई, लेकिन एंट्री नहीं दी गई। पैटर्न थोड़ा टफ था, मैथ के क्वेश्चन थोड़े इजी थे और जैसे साइंस का लेवल थोड़ा हाई था। कुल मिला के 150 क्वेश्चन किए हैं। 150 में से 10 क्वेश्चन छोड़े हैं। 140 अटेम्प्ट किए हैं। उसमें से आगे जाके मिलाएंगे कितने क्या सही है। इतना अच्छा था कि जब तक चारों ऑप्शन अगर अच्छे से पहचान नहीं हो तब तक कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। और बहुत बढ़िया था। अगर तैयारी किया है हमने, बहुत अच्छे से तैयारी किया है, तो अब 100+ क्वेश्चन अटेंड किए हैं, जिस वजह से लग रहा है कि 90+ मेरिट जाएगी। 733 पदों के लिए आयोजित हुई इस परीक्षा में 346 पद राज्य सेवा और 387 पद अधीनस्थ सेवा के हैं, जिनके लिए 6,75,000 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया था।
जिनमें से 55.65% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आरपीएससी प्रशासन के साथ ही जिला स्तर पर कलेक्टर और एसपी ने मॉनिटरिंग की। 3 स्तरीय जांच के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एंट्री दी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने भी अलग अलग परीक्षा केंद्रों का जायजा लेकर न्यूज 18 से बातचीत की। देखिए, पूरे राजस्थान में 2045 सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम हो रहा है, 87 सिटीज़ में, जिसमें 38 हमारे जिला मुख्यालय हैं और 49 सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स है। 6,75,000 बच्चे ये परीक्षा दे रहे हैं और बहुत ही माकूल व्यवस्था प्रशासन पुलिस की है। हर परीक्षा केंद्र के ऊपर कम से कम 2 पुलिसकर्मी हैं। अधिकतर वो उसी पुलिस थाने के हैं जिस पुलिस थाने में ये परीक्षा केंद्र स्थित है। ये परीक्षा 38 जिलों के 87 शहरों में आयोजित की गई। 3 जिले जालौर, पलौदी और सलूम्बर में सुरक्षा के साथ ही अन्य कारणों के चलते परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए। परीक्षा में 6,75,000 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीयन कराया, लेकिन केवल 55.65% अभ्यर्थियों ने ही प्रदेश भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इनमें सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में 68.9 रहे, तो वहीं सबसे कम श्री गंगानगर में 43.7% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। आप देखेंगे ये जो एडमिट कार्ड हैं उस पर तमाम जो उन्होंने जानकारी दी है वो व्यवस्था की गई है। वाटर मार्क यहाँ पर दिया गया है, साथ ही QR कोड यहाँ पर दिया गया है। बच्चे जो अभ्यर्थी है उसकी क्लियर फोटो हो, उसकी पहचान पत्र में भी वैसी की वैसी फोटो हो, इसकी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। तो तमाम सुरक्षा के साथ साथ अन्य जो इंतजाम है वो जो है आरपीएससी की ओर से किए गए हैं। त्रिस्तरीय जाँच हो रही है। पुलिस पहले जहाँ पर जाँच करेगी, उसके बाद जो है यहाँ जो वीक्षक लगाए थे उनकी ओर से जाँच की जाएगी और उसके बाद जो है अंदर एक बार फिर से जांच होगी। तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जिससे कि इस परीक्षा में सफल रूप से ये परीक्षा का आयोजन हो और किसी तरह की नकल ना हो और गड़बड़ी से बचा जा सके। पेपर लीक के मंडराते बादलों के बीच आरएएस प्री एग्जाम खत्म होने पर आरपीएससी ने राहत की सांस ली, यानी एक और बड़ी परीक्षा कराने में सरकार पूरी तरह सफल रही। न्यूज 18 के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। चर्चित अनीता चौधरी हत्या मामले में घटना के 90 दिन पूरे होने पर आज पुलिस ने इस मामले से जुड़े 2 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। जांच अधिकारी एसपी सुनील पवार ने यह बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी और सह आरोपी आबिदा, जो कि आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी की पत्नी है, दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश की है। उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में हत्या करने का कारण लूट ही सामने आया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103, 309 और बीएनएस की अन्य धाराओं में चार्जशीट पेश की गई है। सरकार ने सीबीआई जांच की थी। अनुशंसा अनीता चौधरी की नृशंस हत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा अनुसंधान कर जब ये बात सामने रखी गई कि लूट के लिए यह हत्या हुई थी, जिसके बाद लंबे समय तक अनीता के पति और पुत्र सहित जाट समाज के लोग धरने पर बैठे थे, जिसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के नेता हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था। तब राज्य सरकार ने इस मामले में जांच सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा की थी। अनीता मर्डर मैटर में 90 डेज पूरे होने पर 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। 2 मुलजिम हैं, जिसमें एक मुख्य मुलजिम गुलामुद्दीन फारूकी, सेकंड उसकी वाइफ है जो आबिदा, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। धाराएं हैं 103 और 309 और अन्य बीएनएस धाराओं में चार्जशीट पेश की। सर, इस मामले में क्या कारण रहे हत्या के? अभी तक इन्वेस्टिगेशन लूट के उद्देश्य से ही सामने आया। क्या और भी कोई आरोपी सामने आ सकता है आने वाले दिनों? और आरोपियों के संबंध में अभी तक का तो नहीं हुआ, बट जो एफएसएल रिपोर्ट आती है उसके बाद देखते हैं। करौली में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों के लिए बेहतर योजनाएं चला रही है। किसानों को पानी मुहैया कराया गया। सरकार ने भी गोपाल क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। किसानों को गाय भैंस दिलाने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है। तो प्रदेश सरकार कृष्ण गमन पथ बना रही है। सीएम
भजन लाल की ये बड़ी बातें हैं। पूरे साल का नियुक्ति कैलेंडर जारी, सीएम ने ये कहा है। और गाय भैंस दिलाने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड बन रहा है। मैं आलू से सोना तो नहीं बना सकता, ये सीएम ने कहा है। खेत को पानी मिलेगा तो भूमि सोना उगलेगी, ये सीएम भजन लाल की तरफ से कहा गया है। सबसे पहले अगर कोई कमी थी तो मेरे किसान की वो धरती प्यासी थी, मेरे किसान की धरती को पानी पिलाना था। हमने सबसे पहले रोड मैप बनाया। हमने कहा कि पहले आवश्यकता राजस्थान की क्या है, तो हमको लगा कि सबसे पहले आवश्यकता राजस्थान को पीने के पानी और मेरे किसान के खेत के लिए पानी की आवश्यकता है, खेत के लिए पानी की आवश्यकता है। मैं एक बात तो नहीं कह सकता कि आलू से सोना बना दें, वो तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, अगर मेरे इस किसान की जमीन को पानी मिलेगा तो मेरी ये जमीन जरूर सोना उगलेगी, ये जरूर हो सकता है। इसलिए राजस्थान के हर क्षेत्र को देखते हुए पूर्वी राजस्थान की जो मांग थी, ईआरसीपी योजना जिसका नाम हमने राम जल सेतु किया है, उस राम जल सेतु के माध्यम से आपके करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, टोंक, हमारे इन 17 जिलों को पानी पीने के लिए भी मिलेगा और 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। ये बात हमने करके दिखाई। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बारात निकासी के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस तक निकाला है। आरोपियों को कैथून की सड़कों पर घुमाया गया है। कैथून कस्बे को छावनी में फिलहाल तब्दील कर दिया गया है। मस्जिद के सामने से बारात निकालते समय हंगामा हुआ था। महिलाओं के साथ अभद्रता और डीजे बंद करवाने का आरोप है। बड़ी जानकारी आपको कोटा से दे रहे हैं, जहां पर बारात निकासी के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश मारू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर के? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए, कोटा ग्रामीण से सटे ये कैथून कस्बे में जो है बारात निकासी के दौरान, क्योंकि मस्जिद के सामने से बारात निकल रही थी, इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने जो हंगामा किया, उत्पात मचाने का प्रयास किया और महिलाओं के साथ अभद्रता करके जो है डीजे बंद करवाया गया। ऐसा आरोप लगने के बाद जो है 2 पक्षों में तनाव नहीं, इसके कारण पहले से पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया और हिंदू संगठनों ने इस मामले में आक्रोश जताया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि फिलहाल शांति भंग के आरोप में इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो है पूरे कैथून कस्बे को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आरएसी के जवान ही नहीं बल्कि तमाम पुलिस के अधिकारी, पुलिस के बड़ी संख्या में जो है जवान तैनात किया गया और आज इनको सड़कों पर ही जो है पैदल ही घुमाया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि इनको कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया, लेकिन उस दौरान कोई वाहन का प्रयोग नहीं किया गया। इनको पैदल ही सड़कों पर घुमाया गया। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया और ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह पैदल घुमाने से जो है बदमाशों में जो है पुलिस का भय व्याप्त हो और आमजन में जो है क्योंकि माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई है? कुल कितने लोग शामिल थे? देखिए, तमाम इस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल प्रारंभिक जांच में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पूरी तफ्तीश की जाएगी। 4 बदमाशों को भी फिलहाल शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन पर किस तरह की धारा लगेगी कि और कितने लोग शामिल हैं, इन तमाम पहलू पर जांच की जाएगी। और क्योंकि हिंदू संगठनों ने भी आक्रोश जताया था और इस मामले में जो है चेतावनी भी दी थी और पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाई और समय रहते 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद अब जो है कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी। पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें भी हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बजट और राष्ट्रपति के अपमान के बहाने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।
शेखावत ने कहा कि मुझे लगता है कुछ लोग आंखें मूंद कर देखना चाहते हैं। जो आंखें मूंद कर देखना चाहते हैं उन्हें सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती है। सोनिया गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं शशि थरूर के हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान किया। कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि कुछ लोग आंखें मूंद करके देखना चाहते हैं, और जो आंखें मूंद करके देखना चाहते हैं उनको सूरज की रोशनी दिखाई नहीं दे रही है, इस बात का जो है वो शिकायत करते हैं। जिन्होंने जिंदगी भर अंधेरों का सफर तय किया या अंधेरों का सृजन किया है, उनको उजाले दिखाई न दें या उजाला होने पर चकाचौंध होकर के उनकी आंखें वापस चुंधिया जाएं, ये बहुत स्वाभाविक है। वो भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के गरीब में आए के जीवन में आए हुए परिवर्तन को नहीं देख सकते। वो केवल एक परिवार विशेष की समृद्धि को ही भारत की समृद्धि का पैरामीटर मानने वाले लोग हैं। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के निर्देश पर अजमेर में अवैध रूप से रहने वाली बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत अब तक एक सप्ताह में 6 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए इस तरीके की कार्रवाई जरूरी है, इसलिए विशेष टास्क फोर्स का गठन कर कार्रवाई की जा रही है। देवनानी ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अच्छी पुलिसिंग के लिए सभी चौराहे पर नाइट विजन कैमरे लगाए जाए। शहर में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए निगरानी की जाएगी। देवनानी ने सर्किट हाउस में एसपी वंदिता राणा के साथ बैठक की। दरगाह के आसपास कई इलाके ऐसे हैं जहां पर खानाबदोश और बांग्लादेश और रोहिंग्या के होने की खबरें सामने आती रही हैं। इन सभी विषयों को लेकर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी कई बार इसे लेकर अपने सवाल खड़े किए। उसके बाद एक टास्क फोर्स का गठन किया गया और अब तक 4 से अधिक बांग्लादेशी भी पकड़े गए हैं। इन सभी विषयों को लेकर हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी। सर, एक टास्क फोर्स बनाई गई, अब आपके निर्देश के बाद जो है लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, किस तरह से देखते हैं, क्या किस तरह की कार्रवाई हो जा रही है? अजमेर में वैसे तो जो जानकारी है कि पूरे देश, राजस्थान और अजमेर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, जिसके कारण से समय समय पर कानूनी भी बाधाएं आती रहती हैं। अजमेर में इनके लिए मैंने पुलिस प्रशासन को कहा था और उन्होंने एक टास्क फोर्स का भी गठन कर लगातार इसे प्रयास कर रहे हैं। गत दिनों जो 4-5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं तो उसमें और गति आई, क्योंकि हमें लगता है काफ़ी बड़ी संख्या में, इसलिए उसकी पहचान करने की गति बढ़ानी पड़ेगी और केवल आधार कार्ड के आधार पर जानकारी न लें, आधार कार्ड जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिया गया है उसकी भी वो जानकारी लेंगे तो अपने को अधिक सफलता मिलेगी। और साथ में कई बार खानाबदोश जो भिखारियों के रूप में कई जगह दिखते हैं, कुछ लोग दुकानदारों पे के यहाँ काम करने वाले लोग मिलते हैं और कई बार ये ऑटो रिक्शा चलाने वाले भी मिलते हैं। इन सब की गहराई में जा कर के इनके डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना और फिर इसके ऊपर कार्रवाई करने को गति देनी पड़ेगी, तब अजमेर सुरक्षित रहेगा। और साथ में समय समय पर ये लोग जो पहाड़ियों पे जा कर के बसे हैं उन पे भी इनका सर्वे हो कर के इसका भी समाधान करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ियों पे रहना किसी प्रकार से शहर के लिए भी, उनके स्वयं के लिए भी असुरक्षित है। उसको भी कंसिडरेशन करने के लिए मैंने प्रशासन को बताया है। जोधपुर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने केंद्रीय बजट की तारीफ की और कहा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम होगी। साथ ही कहा कि वास्तव में मध्य वर्ग के लिए ये बजट वरदान साबित हुआ है।
तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जोधपुर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रहे और यहां पर उन्होंने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में मध्य वर्ग के लिए ये बजट वरदान साबित हुआ है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जोधपुर की ये तस्वीर है। जैसे ही मदन राठौड़ जोधपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो है भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फूल माला पहना करके उनका जोरदार स्वागत हुआ। नहीं की थी कि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और जो स्लैब्स भी दिए हैं वो भी और जो जनहितकारी है मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत उत्तम बजट है। फिर इसके अलावा भी देखिए MSME के लिए भी बहुत अच्छा बजट है। MSME जो उसको भी चाहे लोन ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन सब में भी लाभकारी है। पूर्व भीलवाड़ा सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया, विधायक अशोक कोठारी सहित टेक्सटाइल व्यापारियों ने केंद्रीय बजट की जम करके तारीफ की है। साथ ही बजट को लेकर के हर वर्ग और आम आदमी का बजट बताया है। साथ ही कहा कि 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट मिलने से हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा। तो व्यापारियों ने भी बजट की तारीफ की है। भीलवाड़ा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जो बजट इस बार आया है उसको लेकर के व्यापारियों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ बजट की जम करके तारीफ की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि इस बार का जो बजट आया है हर वर्ग के लिए ये बजट है, आम आदमी का ये बजट है। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि किसानों को जो है FPO के हिसाब से भी और प्रोडक्टिविटी बढ़े इस हिसाब से भी पूरा इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके हाई यील्ड वाले सीड बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, नई चीज है कि भाई उनको जो बीज मिले वो ऐसा बीज मिले कि उनका प्रोडक्शन उससे ज्यादा हो। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो बजट के अंदर जो पूरा फोकस था वित्त मंत्री जी का वो ये था कि कैसे आने वाले समय में देश के विकास के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उनको कैसे मजबूत किया जाए। जहाँ तक के मध्यम क्लास का सवाल है उनको इनकम टैक्स में जो है काफी बड़ी राहत जो है दी है। हमारे देश के वित्त मंत्री माननीय निर्मला जी सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश किया। बजट बहुत ही अच्छा रहा मिडिल क्लास के लिए। आयकर की जो छूट की काफ़ी समय से प्रतीक्षा थी, 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी और उसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी काफ़ी कुछ और कंफर्ट किया है, जिससे आयकर में सभी वर्ग विशेष को बेनिफिट मिलेगा। झुंझुनू से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएएस प्री परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर एक्शन देखने को मिला है। जिला कलेक्टर ने नवलगढ़ एसडीएम से रिपोर्ट मांगी है। एडीएम अजय आर्य को जो है मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 परीक्षार्थियों ने खुले पेपर की शिकायत की और उसके बाद से ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बलवंतपुरा के सरस्वती स्कूल में लापरवाही सामने आई थी। परीक्षा कक्ष में आपको बता दें कि पेपर का खुला हुआ लिफाफा मिला और एक ही कमरे के 10 में से 9 परीक्षार्थी जो है पेपर का बहिष्कार करते हुए दिखे। झुंझुनू से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। इस पूरे मामले में अब ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, जांच के निर्देश दिए गए हैं, अपडेट क्या है पूरे मामले में? जी मैं आपको बता दूं कि आज आरएएस प्री 2024 का एग्जाम था और जो नवलगढ़ का जो
बलवंतपुरा है, वहाँ के सरस्वती स्कूल में परीक्षा केंद्र था और वहाँ पर कमरा नंबर 57 में 24 परीक्षार्थी पंजीकृत थे और वहाँ पर 10 परीक्षार्थी उपस्थित हुए और परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे तब सब कुछ सही था। जैसे ही वहाँ पर जो लिफाफा पहुंचा पेपर का तो वो लिफाफा खुला हुआ था। इसके बाद जो वहाँ परीक्षार्थी थे उन्होंने लिफाफे के खुले होने पर सवाल उठाए और वो उस पर स्पष्टीकरण चाहते हुए लिखित में जवाब मांगा। केंद्र अधीक्षक द्वारा इसके लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद एसडीएम है वहां पर पहुंचे और एसडीएम ने भी छात्रों से समझाइश की कोशिश की, मगर छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे और उनका कहना था कि ये जो लिफाफा खुला हुआ कैसा आया है इसको लेकर लिखित में जवाब दिया जाए, मगर सेंटर पर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद वे छात्र वो झुंझुनू पहुंचे और झुंझुनू पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में कार्रवाई और जांच करवाने की मांग की। मामला सामने आते ही जो जिला कलेक्टर रामावतार मीणा है उन्होंने तत्परता दिखाते हुए नवलगढ़ एसडीएम से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जो परीक्षा के जिला समन्वयक है एडीएम अजय कुमार आर्य उनको भी मामले में जाँच के निर्देश दिए हैं। ये बड़ा एक्शन है और जब रिपोर्ट सामने आएगी तभी इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा भी होगा। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आरएस प्री परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, ड्यूटी में लापरवाही करने वालों पर गाज गिरी है। ड्यूटी में अनुपस्थित 140 वीक्षकों को नोटिस दिया गया है। एडीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 140 वीक्षकों से 3 दिन में जवाब मांगा गया है। संतोष पूर्वक जवाब नहीं मिला तो सीसीए नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टोंक आरएएस प्री परीक्षा की ड्यूटी में लगाए गए 140 वीक्षकों को अनुपस्थित रहने पर एडीएम रामरतन सोंकरिया ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, ड्यूटी लगी थी, 140 वीक्षक पहुंचे नहीं, अब उनको नोटिस जारी किया गया है। अपडेट क्या है पूरे मामले में? देखिए, टोंक में आरएस प्री परीक्षा के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 140 वीक्षकों को एडीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा है और संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला तो सीसीए नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। दरअसल ये परीक्षा आज थी, आज से पहले एक दिन पहले यानी कि कल इन सभी को जिला कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम में बुलाया गया था और 140 जो है इनको रिजर्व में ड्यूटी जो आरक्षित दल में नियुक्त किया गया था इन सभी 140 को और इन सभी वीक्षकों को कल बुलाया गया था दोपहर में 12 बजे जिला कार्यालय में नियंत्रण कक्ष में उपस्थित देने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान इनकी पालना इन्होंने नहीं की और इस जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने मौखिक तौर पे भी इन सभी लोगों को बुलाया गया था, लेकिन परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण काम में लापरवाही बरतने के आरोपों के बाद कलेक्टर के निर्देश और फिर एडीएम ने ये बिल्कुल दौलत, ये बड़ी लापरवाही है। अब 3 दिन में जब जवाब पेश किया जाएगा तो देखना होगा क्या सफाई दी जाती है वीक्षकों की तरफ से। आपके नदबई क्षेत्र स्थित गाजीपुर गांव में एक समारोह के दौरान दूषित खाना खाने से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। खाना खाने से करीब 70 लोग बीमार हो गए हैं और 15 लोगों को नदबई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फूड पॉइजनिंग की सूचना पर नदबई से मेडिकल टीम गांव पहुंची है और चारपाई पर ड्रिप दवाई देकर के इलाज किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। भरतपुर के नदबई से यह तस्वीर आई है। फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। दरअसल गाजीपुर गांव में सुरेश प्रजापत के बेटे की शादी समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भोजन किया था। भोजन में लड्डू, पूरी, पनीर, दूध से बनी मिठाइयां भी परोसी गई थी। देर रात भोजन के कुछ घंटों बाद ही कई लोगों को पेट में दर्द हुआ, उल्टी और दस्त की शिकायत भी होने लगी और तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग का मामला जैसे ही सामने आया उसके बाद से जो है मेडिकल की टीम गांव पहुंची है और कुछ लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। अभी 15 से 20 मरीज आए हैं, गाजीपुर से आए हैं और यहाँ पे इन लोगों ने शाम को दावत ली है। दावत के अंदर जो मेन कॉज बता रहे हैं वो यही है कि वेजिटेबल जो होती है वेजिटेबल कंटेमिनेटेड है। जनरली कंटेमिनेशन तो बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से भी हो जाता है, लेकिन जनरली क्या है कि कंटेमिनेटेड फूड के अंदर जैसे कोई कंटेमिनेटेड व्यक्ति है जिसके अंदर पहले से ही इन्फेक्टेड हो, उसके हाथ लग गए हों या फिर उसने छींक दिया हो, उस तरीके से ये विस्तार हुआ है इसका। ये इन्होंने क्या मेन चीज़ खाई है? जो मेन चीज़ के अंदर अपन कह सकते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जनरली जो दूध से बने होते हैं, जैसे कि अपना पनीर है, मावे से बनी हुई चीज़ें हैं, ये जनरली इसके अंदर एक आउटब्रेक